So once again, namaste to all the team members whosoever have joined right now. And without delay, I would like to start, not to uh, waste anybody's time. So today's topic we have come up with uh, again as suggested that it will be on calmness only. And इस बार हम लोग बात करेंगे कामनेस पे, बट कामनेस का मेन रहेगा कि हम अपने अंदर जो कामनेस लाते हैं, दैट इज वन थिंग दैट इज इन आवर कंट्रोल, बट हाउ टू हेल्प अदर इन मेंटेनिंग दैट काम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी तक सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें ये देखने की जरूरत है कि जितनी भी चीजें होती है, कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान पहले से तय होता है. नॉर्मली हम ये मानकर बैठते हैं कि शायद ये समस्या आ गई है, अभी समस्या का समाधान क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है. गोदरेज में ही एक ट्रेनिंग हो रही थी. उस ट्रेनिंग के दौरान देयर वाज एन एक्टिविटी. उस एक्टिविटी में उन लोगों ने 20 लोग थे खड़े, 20 लोगों को 10 लोगों को इधर कर दिया, 10 लोगों को उधर कर दिया, और सबके हाथ में एक एक बैलून दे दिया. और बैलून देने के बाद सबको ये बोला गया कि आप में से वो आदमी विनर होगा जो जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ रहेगा. जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ रहेगा वही आदमी विनर होगा. अब नाउ यू कैन बिलीव, जितने लोग थे वहां पे सभी लोगों ने एक दूसरे का बैलून तोड़ना शुरू कर दिया कि मेरा बैलून बचा हुआ रहे ताकि मैं विनर हो जाऊं, मैं जीत जाऊं. और उसने काउंट डाउन स्टार्ट किया कि मैं 10 तक गिनूंगा और 10 तक में जो लोग जिनके हाथ में वो बचा हुआ रहेगा वो विनर होगा. 10 तक काउंट करते करते जितने लोग थे सभी ने एक दूसरे का बैलून तोड़ना शुरू किया, और लास्ट में मुश्किल से 1-2 लोगों के पास बैलून बचा था, और लास्ट में हमने देखा कि शायद ही किसी के पास बैलून बचा हुआ था. उस ट्रेनर ने बाद में बताया कि भाई आप लोगों ने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था. हमने बोला था कि जिसके हाथ में बैलून बचा रहेगा ही विल बी द विनर, वो विनर होगा. हमने ये तो नहीं कहा था कि एक ही विनर होगा या 2 विनर होगा. तो क्या हम सभी लोग अपने हाथ में बैलून नहीं बचा सकते थे? तो हमारी थॉट प्रोसेस एक निगेटिव अप्रोच से शुरू होती है कि शायद इसमें कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव भी है, कुछ कमी ही होगी, इसी वजह से ये चीज हमें दी गई है, टास्क दी गई है. तो हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाते. कोई दरवाजा अगर बाहर की तरफ खुलता है, और कभी आप प्रैक्टिस में हो कि आप दरवाजा को बाहर की तरफ खोलते हो, बाहर की तरफ खोलते हो, और एक दिन आप देखते हो कि दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुल रहा. कहीं आप जा रहे हो किसी गेस्ट के यहाँ, किसी रिलेटिव के आप ठहरने के लिए जा रहे हो, और वहां जाके आप देखते हो कि दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुल रहा है. तो आप कहते हो कि यार यहां तो कुछ प्रॉब्लम है, दरवाजा खुल नहीं रहा है. बट आप कभी भी हम ये नहीं सोच पाते कि क्या यहां का दरवाजा कहीं अंदर की तरफ तो नहीं खुल रहा हो. तो हमें थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है. कमिंग टू द पॉइंट जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जेनजीज को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं. जो जेनजीज की हम बात करते हैं, जेनेक्स की बात करते हैं, जेन अल्फा की बात करते हैं, वॉट एवर इट मे बी, जो टर्मिनोलॉजी हमने दिया है दैट इज ऑफ टुडे. ये टर्मिनोलॉजी आज की टर्मिनोलॉजी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये समस्या शुरू से नहीं आ रही थी और अभी तक आगे नहीं रहेंगी. ये समस्या रहेंगी, हमेशा रहेंगी, क्योंकि दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ करंट सिनेरियो. ये प्रॉब्लम है
हर एक समय में, हर एक काल में ये चलता रहा है। इसलिए इसका समाधान क्या है? आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज टॉपिक्स विथ ईच अदर, और इस टॉपिक में मैं आपसे बात कर रहा हूं, बट आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ मेरे ही बात करने से ये समस्या हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं? नो, इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज ऑफ माय सन, जो सारा सेटअप करता है कि कैसे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कल हम आपको यूट्यूब पे भेजते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भेजते हैं यूट्यूब बना के। इससे हो सकता है कुछ लोगों को फायदा पहुंचता हो। मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि मैं यूट्यूब जनरेट कर सकूं, बना सकूं और यूट्यूब को चैनलाइज कर सकूं। तो ये जो काम है, रिकॉर्डिंग करना, यूट्यूब बनाना, इसको एडिट करना, पीछे से कुछ साउंड डालना सो दैट इट इज लाइक गिविंग सम इन्फ्लुएंशियल इंप्रेशन टू द ऑल द पीपल, ये सारी चीज कौन कर रहा है? एक जेनजीज कर रहा है। बट व्हाई ही इज डूइंग, उसके पीछे हमें जानने की जरूरत है। आज क्या होता है कि जब हम अपने ऑफिस में होते हैं या अपने घर में होते हैं, तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो सदियों से चला आ रहा है, हम उससे नीचे ऊपर नहीं होना चाहते। कहते हैं कि 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, तभी रास्ता आसान हो सकता है। अभी आप देखेंगे कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, बच्चों को मैं देखता हूं, दे ऑलवेज लिसन दोज वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो यूट्यूब और वट एवर इट मे बी, दे लिसन ऑन 1.5 1.75, बहुत स्पीड से सुनते हैं। अगर हम और आपको कहा जाए उस स्पीड से सुनने के लिए, तो आप बोलेंगे यार ग्रास्प कैसे होगा, वो बात तो समझ में आ नहीं रही है। बट हम ये नहीं कह सकते कि मुझे समझ में नहीं आ रही तो बच्चों को भी नहीं समझ में आ रही होगी। वी कांट से लाइक दिस, क्योंकि उनकी ग्रास्पिंग पावर हमसे कहीं ज्यादा है। उनकी जो एनालिटिकल स्किल है, विद द टाइम इट हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि आज मीडिया हो गया है, आज मोबाइल है। हम लोगों के जमाने में ये सब बहुत बाद में आई, तो विद द टाइम दे हैव डेवलप्ड ऑल दोज थिंग्स। बहुत कम उम्र में इन सब चीजों से दे आर एक्वेंटेड। तो हम अपने आप से अगर हर एक चीज को कंपेयर करने लगेंगे कि हम लोग अगर ये नहीं कर पा रहे थे तो वो भी नहीं कर पाएगा, देन दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग थॉट प्रोसेस। तो हमें क्या करना है कि पिछली बार जिन लोगों ने ज्वाइन किया था लास्ट टू लास्ट, दे माइट हैव लिसन दिस अगेन, आई एम रिपीटिंग, कि एक गांव में आग लग गई थी। उस आग लग गई थी तो सारे के सारे लोग भाग गए, बस सिर्फ 2 लोग बच गए। एक बच गया था लंगड़ा और एक बच गया था अंधा। तो एक ब्लाइंड और एक लेम। अब समस्या हुई कि अंधे को दिख नहीं रहा था कि वो भाग सके, बट लंगड़े को दिख तो रहा था, बट पैर नहीं था कि वो भाग सके। अब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो अंधे ने कहा कि देखो भाई, एक काम हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग दोनों बच जाएंगे। बोला बताओ। तो लंगड़े ने अंधे से कहा, तो बोला कि ठीक है बताओ। बोला क्या करना है? बोला कि देखो मेरे पास पांव नहीं है और तेरे पास आंख नहीं है, बट तुम्हारे पास पांव है, तो हम दोनों अगर मिल जाएं तो बच सकते हैं इस आग से। बोले क्या करना है? बोला तुम्हारे पास पांव है तो मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ जाता हूं, क्योंकि मेरे पास पांव नहीं है, और मेरी आंख से हम चलेंगे और तुमको बताएंगे और आगे निकल जाएंगे, हम लोग दोनों बच जाएंगे। यहां पे जो सिचुएशन है, द सेम सिचुएशन इज देयर। यहां पे हमें क्या करना होगा? जो जेनजी जिसे हम कहते हैं, जो न्यू कमर कहते हैं, जो न्यू जनरेशन कहते हैं, सो दे हैव सो मेनी थिंग्स इन देयर हैंड, बट उनको डायरेक्शन नहीं है। एक तरह से अगर कहें तो दे आर ब्लाइंड। ब्लाइंड इट डजंट मीन कि
उनको कुछ नहीं दिखता है। ब्लाइंड मीन्स दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस एज वी आर हैविंग। तो जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का यूज अगर वो जनरेशन करता है, जेनजी करता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। आज I always take the example of my family only. मेरी डॉटर है, मेरे बच्चे हैं, एवरी टाइम दे यूज टू कम विद डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि लाइफ में बाबूजी ये क्वेश्चन हो गया, लोग ये कह रहे हैं, कॉलेज जाता हूं तो ऐसे लोग बोलते हैं, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या अच्छा है। सो आई ऑलवेज यूज टू आंसर हिम विद द लॉजिक। तो अभी की जो जनरेशन है, दे आर knowledgeable, they have access of Google, they have access of electronic media, everything. तो आज के दिन में अगर आप उससे ये बात करो कि जो मैं कह रहा हूं बस इतना ही सुनो, they will not accept it. हो सकता है आपके डर के मारे उस समय में ना बोले, बट धीरे 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 आपसे वो दूरी बनाता चला जाएगा। वो चाहेगा कि आपसे दूर रहे ताकि अपनी उसकी फ्रीडम बनी रहे। तो क्या करना है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गिव टाइम टू योर सबऑर्डिनेट, गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन। उसके साथ आप बात करिए, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने के लिए मत बैठिए। उसके साथ बात करने की जरूरत है कि जब आप उसके साथ बात करोगे, हमारा बेटा हो, बेटी हो, हमारे सबऑर्डिनेट्स हो, हमारे इवन सीनियर्स हो, अगर मौका मिले तो उसके साथ ऑफिस से हटके भी अगर 2 मिनट की कुछ बातचीत होती है, 5 मिनट की बातचीत होती है, देन वी हैव टू स्टार्ट द डायलॉग दैट वे ऑल्सो। जब हम स्टार्ट करते हैं डायलॉग, और डायलॉग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें कोशिश करनी है कि पहले लिसन करना, अच्छी तरह से सुनना है हमें अच्छी तरीके से। जब आप बहुत सारी चीजों को सुनते हो, अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग, कि मैं देखता था हमारे जो गुरु महाराज थे, ग्रैंडफादर, उनके पास लोग आते थे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, और मैं उनको देखता था वो चुपचाप बैठे हुए सुनते रहते थे, और लोग आकर अपनी सारी चीजों को बताते चले जाते थे। बट बहुत मजे की बात क्या होती थी कि अगर उन्होंने 10-15 लाइन में अपनी समस्याओं को रखा, तो उसी 10-15 लाइन के समस्याओं में कुछ 1-2 लाइन की बातें ऐसी होती थी जिसमें सॉल्यूशन छिपा होता था। जैसे कोई आदमी कह रहा है कि सरकार, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, या हमारे बच्चे को बच्चा नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है, संतान नहीं, शादी के बहुत दिन हो गए हैं, कोई संतान नहीं हो रही है, इस डॉक्टर से दिखाया, उस डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने ऐसा बोला, डॉक्टर ने ऐसा बोला कि इसमें खराबी है, उसमें खराबी है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, आप अगर ये करोगे तो होगा। तो सरकार, मैं परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं। अब आप देखिए कि वो अपनी परेशानी बता रहा है। परेशानी उसकी क्या है कि उसके बच्चे को संतान नहीं हो रही है, लेकिन बात ही बातों में वो क्या कह रहा है कि डॉक्टर से मिला हूं तो डॉक्टर ने बताया कि खराबी यहां पे है, डॉक्टर ने बताया ये अगर करोगे तो इससे चांसेस जो होने के। अब वो जो समस्या का समाधान कुछ डॉक्टर से निकाल के लाया, अब हो सकता है गुरु महाराज के पास वो जड़ी बूटी हो जिससे कि उसका सोल्यूशन हो जाए। उसकी जड़ी दे दी, सपोज करिए स्पर्म बढ़ाने की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है जड़ी दे दी, उन्होंने कहा कि ये चीज खाओ इससे हो जाएगा। उनके पास आयुर्वेदिक कुछ चीजें हैं या उनके पास आध्यात्मिक शक्ति है। तो अभिप्राय यह है कि जब हम किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कूल माइंड के साथ, काम माइंड के साथ आप बातों को अच्छी तरह से सुने। सिर्फ सुनने से, मेरा जो बिलीफ सिस्टम है, सिर्फ सुनने से अराउंड 70% समस्या समाधान हो जाती। तो लिसनिंग पावर हमें बढ़ानी है एज अ सीनियर, एज अ ऑनर, एज अ गार्जियन। लिसनिंग पावर बढ़ा रही है, बच्चों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छी तरीके से बात करनी है। दूसरा, नॉर्मली आप क्या करते हैं कि जब हम लोग ऑफिस में होते हैं
तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हमारा जूनियर है, सबॉर्डिनेट है, वो हमारे चैम्बर में आए, वहां पे बैठ के बात करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है. द मोमेंट यू कॉल योर सबॉर्डिनेट, योर चिल्ड्रेन इन योर रूम, वो माइंड ब्लॉक करके आता है. उसको लगता है कि आज क्लास लगने वाली है, आज बॉस ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, कहां से. वो क्या करता है कि आप भले ही उससे कोई खास सवाल ना पूछो, आप नॉर्मल बात करने लगो, बट बिकॉज यू हैव कॉल्ड इन योर चैम्बर, इन योर बेडरूम, योर चिल्ड्रन और योर सबॉर्डिनेट, वो एक प्री ऑक्युपाइड माइंड से आएगा कि हमें रिवोल्ट करना है, हमें जवाब देना है. वो अगर पूछेंगे यार ये टारगेट क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं 10 उसका एक्सक्यूज रखा हुआ हूं. ये बोलूंगा सर, ये बोलूंगा, ये इसकी वजह से सर, इसकी वजह से सर, इसकी वजह से. सवाल कुछ और है. हो सकता है कि सवाल ये है कि यार क्या किया जाए, बट चूंकि आपने बुलाया है तो निगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ वो आपके चैम्बर में आ रहा है, तो पॉजिटिव आउटपुट हमें नहीं मिल सकता एट एनी कॉस्ट. नाउ टू गेट द पॉजिटिव आउटपुट, हमें उसको मेंटली फ्री करने की जरूरत है. मेंटली फ्री कैसे होगा? कई बार लंच साथ में करना, उस समय में आप जब बात करते हो तो आदमी फ्री होता है. जो हमारा सबॉर्डिनेट अपने रूम में अपने चैम्बर में बैठा हुआ है या अपने क्यूबिकल्स में बैठा हुआ है, वहां पे आप खुद चले जाओ. आपको अपने बच्चों से बात करने, तो बच्चों को ना बुलाओ, बच्चे के कमरे में जाके बैठ जाइए और वहीं पे थोड़ी देर कुछ डायलॉग स्टार्ट करिए. बात करते 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 बहुत सारी चीजें आपको ऐसी समझ में आएंगी कि धीरे 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 देयर वुड बी अ डायलॉग, देयर वुड बी अ कन्वर्सेशन, पॉजिटिव कन्वर्सेशन. जब पॉजिटिव कन्वर्सेशन होंगे तो कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, और बच्चों के जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसको आपको, अगर खुद आप कहीं से इकट्ठा कर सकते हो, थॉट प्रोसेस ला सकते हो, दिस इज वेल एंड गुड. बट अगर किसी कारण से आप नहीं ला पा रहे हो, तो जो भी, जिसको भी आप जानते हो कि उससे आपको हेल्प मिल सकती है, यू कैन हैव सम लॉजिकल आंसर, तो अपने बच्चों को एक लॉजिकल आंसर दो. उससे भागो मत. आप डांटना आसान काम है, अपने सबॉर्डिनेट को या अपने बच्चों को डांटना बहुत आसान काम है. क्या फालतू चीज लेके तुम आ गए हो यहां पे. बट अगर आप उसको लॉजिक देते हो, तो उस लॉजिक के साथ वो आदमी समझ में आएगा कि ये कुछ हो रहा है. तो फोर्सफुली कोई चीज करवाने की जरूरत नहीं है. आप लॉजिक दोगे, और लॉजिक कोशिश करिए कि उसके बराबर की लॉजिक हो. छोटा सा मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूं. हमारे यहाँ लास्ट व्हेन आई वाज देयर इन स्टोर, उस समय की बात बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने बोला कि सर आप हम लोगों को बाहर नहीं जाने देते हो, चाय कॉफी के लिए बाहर नहीं जाने देते हो, कंपनी हमें आधे घंटे 40 मिनट का टाइम देती है, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते बाहर, ये तो हमारा टाइम होता है. अब एज ए सीनियर आई कुड हैव स्कॉल्डेड, भाई क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम, और डर के मारे वो लोग चले भी जाते, कुछ नहीं बोलते हमसे. बट दैट वाज नॉट द सॉल्यूशन. हमने उनसे कहा कि ठीक है भाई, वट एवर यू पीपल आर सेइंग दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कि कंपनी तुमको 40 मिनट 30 मिनट का लंच ब्रेक देती है, सिगरेट पीने के लिए, चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, तुम पियो, करो, अपना टाइम यूज करो. बट हमें 2-3 चीज के सवाल का जवाब दे दो. पहली चीज कि ये टाइम टेबल कौन मेंटेन करेगा, कि तुमने लंच कितनी देर में किया, चाय पीने गया तो कितनी देर में पिया, कॉफी पीने गया तो कितनी देर में पिया, और अब तुम्हारे पास उसमें से कितना टाइम बचा हुआ है. तो एक काम करो, गार्ड के पास रजिस्टर रखो और गार्ड से तुम नोटिंग करो कि भाई इतनी देर के लिए मैं निकला, इतनी देर में आ गया, और ये हमारा टाइम बचा. तो नाउ ऑनवर्ड्स यू विल रिपोर्ट टू गार्ड. सेकेंड थिंग, कि कंपनी अगर आपको 8.5 घंटे 40 मिनट आपसे मांग रही है, तो 40 मिनट आप कह रहे हो कि मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले लो आप, बट 8 घंटे कंपनी के हैं. सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स व्हाट यू पीपल डू, कि आके आप अपना मोबाइल मेरे पास जमा कर दो काउंटर पे, और जब फिर आपका ब्रेक हो, उस ब्रेक में से आप ले लीजिए, आप अपना चैटिंग करिए, यू आर फ्री. और तीसरी चीज कि कंपनी 8 घंटे आपको देती है, तो शोरूम में जितनी भी चीजें हैं डिस्प्ले में,
दिस इज ऑल फॉर सेल। तो nobody is authorized to sit on those products like सोफा, बेड, डाइनिंग, किसी भी चीज पे आपको बैठने के लिए ऑथराइज नहीं। तो कल से आप लोग 8 घंटे खड़े रहोगे। तो सभी लोग मिलके आ गए मेरे पास, बोला कि सर रहने दीजिए, पुराना वाला ही सिस्टम ही सही था। आई एम नॉट सेइंग कि आई वाज राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनको एक लॉजिक समझ में आया कि आज आप अधिकार की बात कर रहे हो 40 मिनट की, तो उधर से भी अधिकार की बात हो सकती है। भाई कंपनी को 8 घंटे तो दो। आप जो बीच बीच में चैटिंग करते हो, मोबाइल पे बात कर लेते हो, वो भी बंद करो। आप जाके गार्ड, बॉस की अपने सीनियर के उसमें रिपोर्टिंग में ना हो कि जाके आप गार्ड को रिपोर्टिंग करो। सो दैट वे अगर लॉजिक समझ में आएगी तो आज तक उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको समझ में आ गया कि जो हमें मिला हुआ है बहुत अच्छा मिला हुआ है, कंटिन्यू विद दिस। तो जो हमारे जेनजीज हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, उनके पास बहुत सारी टेक्निक हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं एज ए सीनियर। तो जो चीज हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। हमारे पास क्या है? एक्सपीरियंस है, हमारे पास पेशेंस है, हमारे पास बहुत सारे लोगों से जो हम लोग मिले हैं उसके आधार पे बहुत सारी इनपुट्स हैं हमारे पास। व्हाट दे हैव न्यू टेक्नोलॉजी, दे हैव फास्ट वर्किंग डिजाइन, फास्ट वर्किंग माइंड। तो हमें उसका यूटिलाइजेशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब कई बार बॉस, सीनियर, फादर, मदर, उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि अगर हमने अपने बच्चे की बात मान ली इजीली, मतलब हम अपने बच्चे की नजर में छोटे हो जाएंगे, बच्चों की नजर में ये हो जाएंगे पापा आपसे ज्यादा नॉलेज हमें है। ये ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे यस कहना हो। आप देखोगे कस्टमर में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। जो कस्टमर हमारे पास कुछ समस्या को लेकर आते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत जगह लोगों की समस्या क्या होती है, द मोमेंट कस्टमर कम्स और कोई हमारी लाइफ में आता है समस्या को लेके, सबसे पहले हमारे मुंह पे ना होता है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये हमारी पॉलिसी। द मोमेंट वी से नो, आप अगले आदमी को रिजिड बना देते हो कि अब आपकी बात वो नहीं सुनेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू हैव क्लोज द डोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली। प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, कहां से ये दिक्कत आ रही है। जैसा हमने कहा, अगर अच्छी तरीके से अगर हमने लिसनिंग पावर बढ़ा ली, कस्टमर हो, फैमिली हो, हमारे सबॉर्डिनेट हो, हमारे सीनियर हो, बैठकर अगर अच्छी तरह से उनकी समस्या को या जो वो कहना चाह रहे हैं वो अगर हम सुन लेते हैं, उसी में से हमें कुछ आंसर निकल आता है, उसी में से हम कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द लिसनिंग पावर। किसी को कुछ कहना है तो नॉर्मली हम जोर से चिल्ला कर बोलते हैं, झल्ला कर बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उसी सॉफ्ट बातों को बहुत वजन के साथ रखा जा सकता है। तो जब भी हम अपने लोगों के साथ जाएं, जब भी हम अपने ऑफिस में जाएं, तो सबसे पहले हमें यह मानना है कि ये यहाँ के हम मालिक नहीं हैं, हम भी यहाँ के नौकर ही हैं। आज हमें काम करने के लिए मिला है, कल हमारी दूसरी जगह ड्यूटी लग जाएगी, ये लोग हमारे अंडर नहीं होंगे। तो एज ए टीम अगर हम काम कर सकते हैं, आप देखोगे बराबर मैं इसकी चर्चा करता हूं, जब हम सत्संग में जाते हैं या किसी वॉलंटियर वर्क होती है, कोई एनजीओ है, कोई वॉलंटियर वर्क है, कोई सत्संग में हम जाते हैं, कोई किसी पर फोर्स नहीं करता। विलिंगली पीपल कम कि भाई हमें क्या करना चाहिए, मेरे लाइफ क्या काम है बताइए, अरे आप बैठे, अरे नहीं बैठना क्या, आप कुछ तो बताइए, मैं तो कुछ करूं। Why this comes? ये इसलिए करता है कि वहां पे कोई फोर्स किसी को नहीं करता। जब कोई किसी को फोर्स नहीं करता तो हमारी इच्छा अंदर से होती है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है
कि हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए ऑफिस में, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए घर में कि लोग एक दूसरे से डरे ना, लोग एक दूसरे का साथ शेयर करें, आकर बात करें, बैठे। डराना तो बहुत आसान काम है, आपके पास पावर है, आप किसी का रेटिंग खराब कर सकते हो, आप किसी का इंक्रीमेंट कम कर सकते हो, आप किसी को डांट सकते हो, आप किसी की छुट्टी कैंसिल कर सकते हो। यू हैव द पावर। तो जब हमारे पास है पावर, ये हमारे सबऑर्डिनेट को मालूम है, उसको जताने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं कि मैं ये कर दूंगा, वो पहले से आपसे डरा हुआ है, बिकॉज यू हैव द पावर। सो नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर इंपॉर्टेंस इज टू मेक अ वर्किंग एनवायरनमेंट प्लीजेंट। घर के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट हो कि बच्चे आके हमसे बात कर सके, वाइफ हमसे बात कर सके, और हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके चीजों। ये इन्वायरमेंट अगर नहीं रहेगा तो अंदर 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 क्या होगा, ये घाव बढ़ता चला जाता है। कहते हैं कि जब दूरियां बढ़ी, जब खामोशियां बढ़ी तो दूरियां बढ़ी, जब खामोशियां बढ़ी तो दूरियां बढ़ी, और जब दूरियां बढ़ी तो तुमने वो भी सुना जो हमने कहा ही नहीं। तो ये हर जगह लागू होता है। अगर हमारा कन्वर्सेशन हमारे सबऑर्डिनेट के साथ, हमारे न्यू कमर्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ अगर कन्वर्सेशन नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा, तो क्या होगा, खामोशी बढ़ेगी, खामोशी बढ़ेंगी तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा। एंड दूरियां जब बढ़ेगी तो तुमने वो भी सुना जो हमने कहा ही नहीं। अपने आप लोग सुनने लगते हैं कि इसका मतलब ये था, आप शायद ये कहना चाह रहे थे, आप शायद ये कहना चाह रहे थे। अपने आप हम उसमें सोचते चले जाते हैं कि शायद इसका ये मतलब था, शायद इसका ये मतलब। तो हमारे अपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशन बढ़ानी है, हमारे अपने ऑफिस हो, स्टाफ हो, कलीग हो, सीनियर्स हो, उसके साथ बात करो, आप खुल के बात करो। और अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो खुल के बात करने में कोई हर्जा नहीं। अगर आपसे कुछ गलती हो भी गई है अनजाने में, देन ऑल्सो हो सकता है कि आपका कलीग, आपका सीनियर, आपका जूनियर आपको रास्ता बताएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। बट खुल के अगर हम बात नहीं करेंगे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वो जो आज कुछ नई नई चीज सीख के आया है, आज इंजीनियरिंग करके आया है, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आया, उस टेक्नोलॉजी को अगर हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे और अपनी रूढ़िवादी विचारों से हम चलते रहेंगे कि नहीं, जो हमने इतने 10 साल, 20 साल, 50 साल से जो मैं करता आ रहा हूं वही सही है, हम ग्रो नहीं कर पाए। हम अपने ऑफिशियल लाइफ, हम अपने पर्सनल लाइफ को अच्छा नहीं कर सकते। आज हमारे घर में आई कांट एक्सप्लेन सो मेनी थिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बेटे ने कहाँ कहाँ से खोज के लाता है, यूट्यूब से, कहीं से, बाबू जी इसको ऐसा कर सकते हैं, बाबू जी इसको ऐसा कर सकते हैं। अभी जैसे एक लाइट लगाई है उसने, बाथरूम में लाइट है, किचन में लाइट है। उस लाइट का काम क्या है कि अगर आप किचन के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेंसर लगा हुआ लाइट जल जाएगी, उससे आप बिजली की खपत बचा सकते हैं। बाथरूम के पास आप जाओगे, ऑटोमेटिक वो लाइट जल जाएगी, वहां से आप निकलोगे तो 3 सेकंड 5 सेकंड वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। एक नई टेक्नोलॉजी की अभी बात कर रहा है जिसमें क्या है कि आरओ से पानी आप निकालते हो तो जो पानी वेस्ट पानी है वो पानी चला जाता है नल में, और अभी पानी हमें बचाने की, वो कह रहे बाबू जी इसमें काम कर सके, नई चीज आई है जिसमें 15 लीटर का है, वो जो वेस्ट पानी है वो उसमें चला जाएगा, उस टंकी में, और उस टंकी में नल लगा हुआ है, तो उससे हम बर्तन धोना हो, कुछ करना हो किचन में, वी कैन रीयूज दैट वाटर। सो दीज आर द टेक्नोलॉजी। उसमें सपोज करिए कि 1500 रुपये 2000 रुपये लग रहे हैं, बल्ब सपोज करिए 300 रुपये 500 रुपये का बल्ब है। अब मैं बोलूंगा पुराने विचार के हिसाब से कि क्यों इसमें पैसा लगा रहे हो, बल्ब तो 20 रुपये 30 रुपये की, 100 रुपये की नॉर्मल एलईडी आती है, एलएफसी आती है, क्यों 300 लगा रहे हो, क्यों 500 लगा रहे हो। तो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो रुक जाएगा, वो नहीं सोचेगा उससे आगे। वो 1500 और 2000 की वो वाटर आरओ को यूटिलाइज करने की बात कर रहा है, अगर ये मैं रोक दूंगा तो आगे वो उसकी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, वो रुक जाएगी, वो सोचना बंद कर देगा। या तो सोचना बंद कर देगा या हमसे बात करना बंद कर देगा कि भाई इनके पास तो निगेटिव आदमी है।
कुछ भी मैं करता हूं तो इसमें तो करने ही नहीं देते हैं. सो समटाइम्स इफ इट इज नॉट सुसाइडल, तो अपने बच्चों को, अपने सबॉर्डिनेट को, अपने घर के बच्चों को लेट देम ट्राई. थोड़ा अगर आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है, होने दीजिए. अगर सुसाइडल नहीं है तो कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहां पे आपने फ्री कर दिया तो हो सकता है वो सुसाइडल हो जाए, वो रिवर्सिबल एक्शन ना हो. तो अगर कुछ रिवर्सिबल एक्शन है विथ सम एक्सपेंसेस, लेट इट गो, लेट इट बी कंप्लीटेड. इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और फिर जो आप बात करोगे तो आपकी बात को वो समझेगा, वो जेंजीज, और वो अपनी अच्छी अच्छी आइडिया आपके साथ देगा. और जब नवजुवक एक एक्सपीरियंस के साथ मिलता है तो ये पिरामिड बन जाता है, बड़ा सा पिरामिड बन जाता है और बहुत कुछ हम ऊपर कर सकते हैं. सो दिस इज ऑलरेडी 8 o'clock एंड बातें करने के लिए बहुत सारा होता है, बट आई वुड नॉट लाइक टू स्ट्रेच बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप it like this only. So 7:30 to 8, and if that is the reason we always start at 7:30, whosoever joins. So we'll request all the team members कि टाइम से अगर हम लोग सभी लोग साथ आ जाए 7:30 पे, तो we can jointly discuss so many things and enjoy this learning together. एक दूसरे से हम सीखेंगे. और हम बार बार मैं बोलता हूँ कि हमारा पर्पस सिर्फ एक ही है कि हम लोग इस तरह की डिस्कशन से अगर हमारे कलीग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे, अगर उनकी लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस आती है या पीसफुलनेस आती है तो आई फील ग्रेट, आई फील सेटिस्फाइड. सो दिस इज द ओनली रीज़न आई ऑलवेज ट्राई टू डू दिस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. एंड if anybody is having any suggestion or any query, तो मोस्ट वेलकम. एंड इसीलिए हमने रखा हुआ है 7:30 से 8 का रखा हुआ है. फॉर 5 to 10 minutes वी कैन हैव डायलॉग ऑन द टीम ओनली. कुछ भी क्वेरी हो मन में तो दैट क्वेरी वी कैन डिस्कस राइट नाउ. और साथ में वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि फॉर द नेक्स्ट संडे इफ यू पीपल कैन सजेस्ट एनी टॉपिक और वट एवर इट मे बी, कुछ टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे हम लोग बात कर सके, तो I would be obliged to that. So now session is open. And one thing also, from so many people I have observed that people are facing some issues joining this team. So do you feel that we should meet on Google Meet? तो Google Meet पे भी अगर मिलना, अगर आप लोग कहेंगे तो we can send from next time Google Meet link and we can join on Google Meet. So whatever suggestion we want to suggest on 2 things. One is should we continue with this Microsoft team or Google Meet पे continue करना चाहिए from next Sunday. Secondly, what next topic you people are suggesting, and third, any other suggestion or any queries are there, so most welcome. So now I am keeping myself silent. Now I will request all of you. साहेब बंगी मेरे बाबू बहुत बढ़िया. साहब इतना रेलिवेंट चीज आपने डिस्कस किया है, लेकिन मेरे को क्या फील होता है ना कि पता होता है कि रिएक्शन कैसे करे बॉस के सामने या जूनियर के सामने, लेकिन आदमी ट्रिगर हो जाता है सेकंड में जानने के बाद भी. फिर उसको लगता है कि अरे गलत हो गया, तो 2-3 सेकेंड या आधा मिनट के बाद वो अपने आप संभल जाता है, लेकिन उस समय तो ट्रिगर हो ही जाता है. तो वो चीज को कैसे एड्रेस करें, ये है कि आपसे समझना चाहेंगे. और वही बात वाइफ के साथ भी है, बच्चे के साथ भी है कि पेशेंटली सुनने की जो कला है धीरे धीरे डेवलप होगा, अभ्यास से होगा, लेकिन 1 सेकेंड में तो रिस्पॉन्सिव होने का मन करता है, कभी कभी हो भी जाता है आदमी, लगता है कि मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है और हमें बोलना चाहिए. तो कभी कभी लिसन कर लेता है, लेकिन कई बार बोल ही देता है, चाहे बॉस हो चाहे जूनियर हो. उस पर थोड़ा सा बारीकी से बात करेंगे. हाँ ठीक है, इस पे और कर लेंगे. बट एक सिंपल सा एक चीज में जस्ट फॉर 2 सेकंड बिकॉज क्वेश्चन हैज कम
इसमें क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं या स्कूटर चलाना या कार चलाना सीखते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा सारा फोकस होता है स्टीयरिंग पे, एक्सीलरेटर पे, क्लच पे, ब्रेक पे। लेकिन धीरे 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 क्या हो जाता है कि जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाते हैं, फिर आप देखोगे कि बगल वाला के साथ हम बात करते रहते हैं, नजर कहीं और रहती है, गाड़ी चल रही होती है, ना तो हम ब्रेक पर ध्यान देते हैं ना स्टीयरिंग पे ध्यान देते, ऑटोमेटिकली वो चलता रहता है। दिस इज सेम थिंग अप्लाइज टू आवर लाइफ ऑल्सो, कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं आ जाती है। जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी फिर से आ जाता है, तो ये जो फिर से आ जाता है, ये प्रैक्टिस जितनी बढ़ती चली जाएगी, जितनी बढ़ती चली जाएगी, इस प्रैक्टिस से एक दिन ऐसा आएगा कि इट विल बिकम योर हैबिट, इट विल बिकम योर पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल। तो ये कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ानी है। आज हम प्रैक्टिस कर। हाँ, आज हम सपोज करिए कि किसी ने 10 बात कही तो हमें गुस्सा आ गया, कल किसी ने 20 बात भी कही तो गुस्सा नहीं आया, 25 पे आया, कल हो सकता है 50 पे आए। धीरे धीरे हमारा पावर बढ़ता चला जाता है और ग्रेजुअली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू। सम करण इज देयर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, करण कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आई लाइक टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट, मैं आपसे 2018 में मिला था। आई एम नॉट श्योर यू स्टिल वर्क एट गोदरेज, बट देन दैट इज वेयर वी मेट यू एंड वी बॉट आवर फर्स्ट फर्नीचर आफ्टर मैरिज बिकॉज ऑफ यू एट दैट रीजेंट आर्केड मॉल। अच्छा, वो And I गुड़गांव। still remember our conversation, and that made me recommend one of my friends to go to the same showroom without knowing whether he'll meet you or not. So that is the power of trust, number one. That in that one conversation we trusted you so much. Now coming back to the point, this is my one of the first sessions. You've been very kind. You've been sending me messages for years now and I appreciate that. I made it late to the meeting today, but I would like to be a regular there. And Google Meet or Teams, wherever you do it, दोनों ही हमारे लिए कन्वीनियंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक मैं सजेस्ट करना चाहता था इज द पावर ऑफ लेटिंग गो। समटाइम्स इन लाइफ वी सी दैट कुछ चीजें किसी के लिए भी, हमारे कुलीग के लिए, पार्टनर के लिए, माँ बाप के लिए अच्छी नहीं है, बट वो हमारे साथ अग्रीमेंट में नहीं आ पा रहे हैं। उस सिचुएशन में आपको उन्हें सजेस्ट करके कैसे लेट गो करना है, उस प्रोसेस में कैसे अपने माइंड को ट्रेन किया जाए। बिकॉज आप इमोशनली अटैच्ड हैं उस पर्सन से, या आप किसी भी तरह अटैच्ड हैं, उस टाइम पे अपने माइंड को और अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। इट इज़ रियली अ बर्निंग टॉपिक बिकॉज दिस इज इन द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी वन हु इज अ फैमिली मेम्बर्स, और गृहस्थ जीवन जो जी रहे हैं उनके लाइफ, गृहस्थ क्या संन्यास जीवन भी जी रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरत है। सो सर्टेनली वी विल कवर we'll see if any other topics are also, this topic we will cover. So you said that power of letting go, let it go. Yeah. So thank you very much. बहुत अच्छा लगा करण जी कि 2018 से आप हैं और आज ज्वाइन किया हम लोगों ने, इसके थ्रू जुड़े हुए हैं। नहीं, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका ओपननेस देख के मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। जो आपने एग्जांपल्स दिए कि बहुत सारे लोग हैं, ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा लगता है आपको सिर्फ किसी की उम्र देख के रिस्पेक्ट नहीं आती है, उनका बिहेवियर देख के आती है। तो जैसे आपने एग्जांपल जो शेयर किए कि आप अपने बेटे को जो फ्रीडम देते हैं सोचने की, कुछ करने की, थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू करण, मिलेगा आपसे जुड़े रहेंगे तो। बिल्कुल, थैंक यू करण। Anybody else, any suggestion or any queries? Sachin ji, would you like to say something? So I think Radhika ji, any suggestion?
on Team Meet or Google Meet or what you call this Microsoft Team Meet? Good morning, everybody. Thank you, Vinayji, for yet another insightful session. Actually, I don't have any issue with Teams or Google Meet or Zoom, but I agree with you that if there are people outside of our organization who are joining this learning session and if they have problem in joining in Teams, then I think we must come up with a platform that will be easy for them to join. So I leave the decision to you and your son because you all are managing this whole setup. With regards to topic, I also am in sync with Karanji who recommended power of letting go. Power of letting go, like, as we age, we are able to let go of our possessions, our belongings. That is no longer, we are not so attached to it. When we were young, we were more attached to, say, clothes or accessories or whatever. But as we are growing older and becoming mature, we are able to let go of that. But yes, letting go of emotions or letting go of feelings for people either at your workplace or at your home is something that we need to learn more. So that is a good topic. I was also thinking if you can in your future sessions also address this, I would not say problem, but this issue of basically what is happening is our mind is racing so fast that it sometimes becomes difficult to be present in the current situation. We are either thinking about sitting here, we are thinking about the future, or we are thinking about the past. So sometimes it becomes difficult to control your mind and bring it to the present situation. Correct? So that we are more mindful. We are able to give 200% to what we are working on currently. So if you can, share some learnings and thoughts on that, also I think will be helpful to all of us. Because I'm sure that is a problem or an issue which most people are facing across all age groups. To be present in the current moment, 200%. Okay, sure. Thank you very much for your feedback. We'll continue and we'll cover those topics also. Anybody else? Anybody कोई suggestion देना चाह रहे हैं? रागी भाई, any suggestion or any queries? Okay. So we'll call it a day. Thank you very much to all of you. And I think most probably we will connect on Google Meet from next Sunday. And we'll be sending you the link and we'll connect. So thank you very much to all of you once again. My heartiest thanks to all of you for joining. And again I am telling that if we can make life of our near and dear happy and peaceful, it will be a great achievement for all of us. Namaste. Thank you. Thank you, Vinayji. हाँ, सचिन. And good to see you back. Good to hear you. Good for all of us. अच्छा लगा इस अवतार में आप वापस आए. इस अवतार में देखना बड़ा अच्छा लगता है. वीडियो ऑन करके आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे ही पॉजिटिव वाइब आ जाती है. बातों में तो है ही काफी चीजें, इंस्पायरिंग है, काफी समस्याओं का हल है, लेकिन इस तरह अवतार में देखना सुबह सुबह एक वही पॉजिटिवनेस संडे को ला देती है. काफी लोग संडे को संडे की तरह लेते हैं, बट एक नया तरीका आ जाता है बीच में. चलो बातें सुने, इम्प्लीमेंट करे, बहुत से लोगों को फायदा मिलता है, होता भी होगा उसमें. तो गुड टू सी यू बैक इन दिस फॉर्म, इन दिस अवतार. और बढ़िया, ऐसी बातें, ऐसी टॉपिक्स आप लाते रहिए, आपको बताते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे. और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है ये. मतलब बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने समय निकाला, अच्छा हुआ ये तो. Thank you very much, Sachin ji. This gives what you call another confidence to me. This is some activity which should be continued. So certainly we will continue. Thank you very much for the feedback. Sure. Chaliye, thank you to all. Thanks all. We'll connect on Google Meet next Sunday. We'll share with all of you. Namaste.